हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा योर नेक्स्ट 30 डेज प्लस ब्लेसिंग्स। ओके, सो बेसिकली आपके नेक्स्ट 30 डेज में आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, एज वेल एज क्या ब्लेसिंग्स आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हो। आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो एज ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको क्रिस्टल्स दिखाऊंगी। अगर आपको क्रिस्टल्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन आप कार्ड्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो यस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये जस्टिस एंड ये टर्कोइस चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो विद द जस्टिस एंड टर्कोइस, ओके, सो बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि यहाँ पे ओके यहाँ पे बहुत चीज़ें बैलेंस आउट हो रहा है। ओके, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग आपके लाइफ में विद इन नेक्स्ट 30 डेज में बहुत ज़्यादा कार्मिक बैलेंस आप अपनी लाइफ में होते हुए देखेंगे। सो बहुत कुछ आप बोल सकते हो कि कार्मिक साइकिल्स एंड हो रहा होगा आपके लाइफ में, या फिर जो भी कार्मिक डेथ आपको पे करना था आप वो पे कर रहे हो। ओके, बहुत लेसन्स आप लोग सीख रहे हो, आप में से बहुत लोगों के लिए। सो आई एम सीइंग कि जिस चीज़ को जिस जगह होना चाहिए वो फाइनली उस जगह आ रहा है। ओके, सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज यू विल फील लाइक बहुत कुछ चीज़ें अपने सही जगह आ रहा है। ओके, धीरे धीरे। सो देयर इज सम काइंड ऑफ लाइक या जस्टिस दैट इज़ बीइंग सर्व्ड। ओके, जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिलने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत लोगों के लिए आपका जो थ्रोट चक्रा है वो भी एक्टिवेट होने जा रहा है। बहुत लोग हैं जो लोग यहाँ पे आइदर लो के फील्ड में है या फिर आप जस्ट इन जनरल आप बहुत ज़्यादा राइचियस हो। शायद आपका एनर्जी ओके, आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा जस्टिस ओरिएंटेड हो, दैट मे बी समथिंग। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आपका थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज। एंड जो सही है एंड जिस चीज़ को आपको बोलने की ज़रूरत है आप लोग वो बोल पाएंगे। ओके, सो आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक टेकिंग अ स्टैंड किसी के लिए। ओके, जहाँ पे आप खड़े रह पाएंगे अपने बिलीफ को लेके, अपने फेथ को लेके, अगर किसी सिचुएशन में उसकी ज़रूरत पड़े तो। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। ओके, एज वेल एज़ वेरी पीस एंड काम। ओके, क्योंकि ये फाइनली कार्मिक जस्टिस हो रहा है ग्रुप नंबर 1 के लाइफ में। सो जिस चीज़ को जहाँ होना चाहिए वो वहाँ आ रहा है। ओके, एंड जिस चीज़ को आपके जगह यू नो आपके लाइफ में नहीं होना है वो भी आपके लाइफ से बाहर जा रहा है। सो देयर्स लाइक सम काइंड ऑफ लाइक पीस। ओके, पीसफुल रिजोल्यूशन जो मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लाइफ में। सो आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलेगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपका जो रिसेंट पास रहा है उसमें बहुत कुछ चीज़ें ऑफ बैलेंस था एंड आपको लग रहा था कि पता नहीं एक ही लेसन बार बार आपको क्यों सीखना पड़ रहा है। ओके, दैट मे बी समथिंग। सो यहाँ पे फाइनली आप लोग अलाइनमेंट में आ रहे हो। ओके, अपनी राइटफुल जगह को लेके, ओके, या फिर राइटफुल पोजीशन को लेके अपने लाइफ में। सो लेट्स सी। ओके, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। Next 30 days for group number 1 please. I'm seeing as well good luck because of this. Okay, yeah, आप लोग अपने लाइफ में गुड लक एक्सपेक्ट कर सकते हो बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें बैलेंस आउट हो रहा है आपके लाइफ में। सो लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज व्हाट कैन ग्रुप नंबर 1 एक्सपेक्ट विद इन योर नेक्स्ट 30 डेज प्लीज। ओके, व्हाट कैन ग्रुप नंबर 1 एक्सपेक्ट विद इन योर नेक्स्ट 30 डेज। What can group number 1 expect within your next 30 days in your life, please? Okay. Okay. One last card. What can group number 1 expect within next 30 days in your life? Okay, here we go. So यहाँ पे है Page of Swords. Page of Swords. Okay. So आपका first card है The World. Next 30 days for group number 1. Okay. So Knight of Swords है यहाँ पे। आपका थर्ड कार्ड है क्वीन ऑफ वंस एंड द फोर्थ कार्ड इज 8 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, सो बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग की विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके, सो ये आपका करंट एनर्जी है शायद विद द वर्ल्ड,
दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। बहुत लोग यहाँ पे आइदर ट्रैवलिंग कर रहे हैं या फिर जस्ट इन जनरल एक चैप्टर जो है आपके लाइफ में ख़त्म हो रहा है, ओके, एंड आप लोग नए एक चैप्टर की तरफ आगे बढ़ने के लिए रेडी हो रहे हो। बहुत लोग हैं जो लोग अभी आप लोग नए एक ब्रांड न्यू जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, ओके, ऑलरेडी आप लोग उस फेज़ में घुस चुके हो, ओके। सो ये एक बहुत ही नया सा चैप्टर है फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके, जहाँ आपने ऑलरेडी पाव रखा है। सो आई एम सीइंग कि बहुत लेसन्स आप लोगों ने ऑलरेडी सीखा होगा विद द वर्ल्ड, एंड उसी विजडम को लेके आप लोग अभी आगे बढ़ने के लिए रेडी हो रहे हो। यहाँ पे कुछ ट्रैवलिंग का भी एनर्जी दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो कोई है जो लोग अभी करेंटली शायद ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ओके। बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ कुछ यूनियन भी दिखाई पड़ रहा है किसी के लिए, ओके। ये कोई एक स्पेसिफिक इंसान हो सकता है आपके लाइफ में, शायद जिसके साथ आपका कुछ रीयूनियन हो रहा है या फिर यूनियन हो रहा है, ओके। सो वो भी एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। बट विद द वर्ल्ड आई एम डेफिनेटली सीइंग कि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है जो आपने कंप्लीट किया होगा, एंड आप लोग अभी एक नए टाइप के स्पिरिचुअल चैप्टर की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, वही एक मैसेज आ रहा है। सो यू हैव लर्नड क्वाइट अ लॉट, ओके। आप लोग एक अपग्रेड के थ्रू से ऑलरेडी चल चुके हो अपने लाइफ में। सो विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वांड्स, सो नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसा होगा? आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीड में आगे बढ़ने की एनर्जी है, ओके। सो आई एम सीइंग कि विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्विक मूवमेंट है। सो यू मे बी रेडी फॉर समथिंग, ओके। यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि आप लोगों ने ऑलरेडी कुछ ना कुछ बहुत ही बड़ा सा सीखा होगा अपने लाइफ में, एंड कुछ बड़ा सा चॉइसेस भी आपने लिया होगा, एंड उसी के ऊपर बेस करके आप लोग अभी रेडी हो पूरी तरह से एक्शन लेने के लिए। आई एम सीइंग अ वेरी क्विक काइंड ऑफ एक्शन जो आप लेने के लिए रेडी हो रहे हो बहुत लोगों के लिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज, एंड यहाँ पे कुछ एक रैपिड मूवमेंट होगा। सो ये कुछ ट्रैवलिंग का भी वाइब आ रहा है, टू बी ऑनेस्ट, ओके। ट्रैवलिंग का मैसेज आ रहा है किसी के लिए। फॉर सम ऑफ यू करियर की केस में अगर कुछ नया आइडियाज़ है जिसके ऊपर आप एक्शन नहीं ले रहे थे बहुत वक्त से, आप लोग एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे, एंड बहुत ही रैपिडली आप लोग एक्शन लेंगे, ओके। सो आई एम सीइंग वेरी क्विक काइंड ऑफ एनर्जी, वेरी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी, बहुत एक्टिविटी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है आपके एनर्जी में। सो विद द क्वीन ऑफ वांड्स आई कीप ऑन गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है, ओके। बट देयर इज़ अ कंट्रास्ट बहुत लोगों के लिए। आई एम गेटिंग कि शायद आप लोग अंदर ही अंदर किसी थोड़ा लो सेल्फ एस्टीम या फिर थोड़ा इनसिक्योरिटी से कभी कभार आप लोग डील करते हो, ओके। जब आप लोग अच्छे टाइम के थ्रू से चल रहे हो तो सडनली आप लोग कुछ निगेटिव थॉट्स अपने अंदर ला देते हो, वैसा एक मैसेज आ रहा है मुझे यहाँ पे। सो ये एक शायद साइकिल है जो अभी भी आप लोगों को कंप्लीट करना है या फिर इस साइकिल को एंड करना है बहुत लोगों के लिए। सो यहाँ पे कुछ एक पैटर्न है जो रिपीट होते हुए मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। सो यहाँ पे बस एक मैसेज आ रहा है कि इट्स गोइंग टू बी गुड, कि आप लोग वो जो एक साइड में जो एक आवाज़ आता है ना आपके माइंड में, जहाँ थोड़ा सा अपने आप को आप लोग ऐसे देखने लग जाते हो कि आई एम नॉट गुड इनफ या फिर मुझसे नहीं होगा, उस एनर्जी से आपको दूर रहना है, ओके। वही एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। अदरवाइज आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव एनर्जी है, यानी कि जो कुछ भी आप एक्शन लेना चाहेंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज आप लोग बहुत ही कॉन्फिडेंटली आप लोग ले पाएंगे। सो विद द क्वीन ऑफ वांड्स यहाँ पे एक चार्म है आपके अंदर, एक ग्लो है, ओके। सो आई एम सीइंग कि ये जो एनर्जी है आपके अंदर, जब भी आप उसमें आते हो, आई एम सीइंग आप बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। एक्चुअली यू हैव दैट काइंड ऑफ लाइक रेडियंस, ओके। एंड आई एम सीइंग कि बहुत ही मैग्नेटिक एनर्जी है एक्चुअली आपके अंदर, जो आप कभी कभार उसको अनदेखा कर देते हो, कभी कभार आप लोग उसके ऊपर ज़्यादा नज़र नहीं देते हो, ओके। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि बीच बीच में आप लोग अपने आप को ही नीचे गिराते हो। सो यहाँ पे बहुत ही एक बड़ा सा मैसेज आ रहा है कि दिस इज़ अ पैटर्न जो परहैप्स आप में से बहुत लोगों के लिए आपको हील करना है इस एनर्जी को। एंड यहाँ पे जब भी आप लोग ये माइंड में उलझ जाते हो, जब भी एक्स्ट्रा, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा थिंकिंग पैटर्न दिखाई पड़ रही है, यहाँ पे कुछ भी एक्सटर्नल सिचुएशन नहीं चल रहा है, ओके, विद इन नेक्स्ट 30 डेज जो आपको ऐसा फील कराए, ये एक्चुअली बहुत लोगों के लिए निगेटिव सेल्फ टॉक है जिससे आप लोग अक्सर डील करते हो शायद, एंड ये बार बार होता है, ओके, लाइक इट्स लाइक रेपिटेटिव, बार बार आप लोग वापस से वही चले जाते हो। सो आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए
इसके ऊपर आपको नज़र देना है विद इन नेक्स्ट 30 डेज विद अ पेज ऑफ स्वर्ड्स, ओके। एंड यू विल फाइंड मोर क्लैरिटी कि आप ऐसा क्यों कभी कभार अपने आप को उस एनर्जी में खींच लेते हो, क्योंकि जबकि आई एम सेइंग कि आपका जो एनर्जेटिक फील्ड है इट्स वेरी वेरी हाई, फ्रिक्वेंसी यहाँ बहुत हाई है, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है, एवरीथिंग इज़ गोइंग रियली गुड। आप जितना एक्शन लगा रहे हो उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिल रहा है। देन सडनली देयर इज़ दिस एक निगेटिव सेल्फ टॉक जो कहीं से आ जाता है एंड आप ऐसा फील करने लग जाते हो कि आप स्टक हो, ओके। एक्शन ना ले पाने का एक एनर्जी आ जाता है कहीं से। सो बहुत लोगों के लिए वो जो पैटर्न है आपको इस मंथ के अंदर या फिर नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर आपको वो बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई पड़ेगा एंड परहैप्स आपको इसको हीलिंग करनी होगी, ओके। सो लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज़ ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। नेक्स्ट 30 डेज़ 1 का टाइम प्लीज। नेक्स्ट 30 डेज़ ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। नेक्स्ट 30 डेज़ ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा, ओके। सो यहाँ मूवमेंट है या सो लेट्स सी, यहाँ पे घोसलेंस है, ओके, घोसलेंस। यहाँ नेक्स्ट कार्ड है स्पार्क, या सो आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट यहाँ पे विद घोसलेंस दिस इज़ लाइक वेरी फ्यूचर ओरिएंटेड एनर्जी, यानी कि यहाँ पे शुरुआत में विद इन नेक्स्ट 30 डेज़ की शुरुआत में आई एम सीइंग कि आप लोगों का जो माइंडसेट है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ओके। एंड आई एम सीइंग कि आप ऑप्टिमिस्टिकली चीज़ों को देख रहे हो, फ्यूचर ओरिएंटेड एनर्जी मुझे यहाँ दिखा पड़ रही है, यानी कि फ्यूचर गोल्स को लेके बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक फील करना, बहुत ज़्यादा अपबीट एक एनर्जी है शुरुआत में। देन सडनली जाके देयर्स दिस सडन दिस एनर्जी जहाँ पे अक्सर आप अपने आप को ही खींच लेते हो। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, ओके, बहुत लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्पार्क है यानी कि सब कुछ अच्छा जा रहा है एक्चुअली, ओके। एंड देयर्स दिस एनर्जी कि अच्छा है, इट्स टू गुड टू बी ट्रू, या फिर एक ऐसा एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये शायद लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, अभी ऐसा फील कर रहे हैं। आई एम डैम श्योर कि कल जाके मुझे फिर से वापस से वैसा फील होगा, वैसा एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, ओके। एंड इट्स लाइक पुलिंग यू डाउन, ये आपका खुद का जो थिंकिंग है ये आपको नीचे खींच रहा है, आपके फ्रिक्वेंसी को नीचे खींच रहा है। एंड यहाँ पे एक एनर्जी है जहाँ पे समटाइम्स जब भी आप उस एनर्जी में आ जाते हो आप अपने आप को हिडन रखना पसंद करते हो, ओके। ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी से आप लोग हर्मिट एनर्जी में आ जाते हो, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो बहुत लोगों के लिए ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ओके, विद इन नेक्स्ट 30 डेज़, क्योंकि आई एम सीइंग एवरीथिंग इज़ गोइंग रियली गुड। यहाँ पे क्वीन ऑफ वंस है, स्पार्क है, इफ़ यू विल सी कि यहाँ पे बहुत हैप्पीनेस है, ओके। एंड देयर्स दिस स्पार्क, यहाँ पे एक बहुत ही स्पार्कली रेडियंस काइंड ऑफ एक एनर्जी है जहाँ पे बहुत हैप्पीनेस है, जॉय है, यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी, ओके। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग देयर समथिंग अराउंड लाइक म्यूज़िक, ओके, जो शायद आपको बहुत ज़्यादा इस एनर्जी से बाहर निकलने में हेल्प कर सकता है एक्चुअली। बहुत अपबीट गाना सुनिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 1। बहुत लोग हैं जो लोग शायद यहाँ पे म्यूजिशियंस हो सकते हैं, या फिर जस्ट इन जनरल आपको नाचना पसंद है, या फिर गाना पसंद है, या फिर कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो आप बजाते हो। आई एम सीइंग कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ओके, ताकि आप उस थिंकिंग पैटर्न में वापस से ना जाए। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। एंड विद द मूवमेंट आई एम सीइंग कि येस देयर सम काइंड ऑफ लाइक मूवमेंट। बहुत लोगों के लिए हम मुझे ट्रैवलिंग डेफिनेटली दिखाई पड़ रहा है किसी एक टाइप का, बट ओवरऑल जो मैसेज है वो ये है कि आप लोग अभी रेडी हो आगे बढ़ने के लिए अपने लाइफ में, ओके। आप लोगों को वापस से अपने आप को उस पास्ट के एनर्जी में नहीं ले जाना है, ओके। आप उस एनर्जी से बाहर निकल के आए हो, यू डोंट हैव टू फील लो अबाउट योर सेल्फ एनी मोर, ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड इट एंड आपने ऑलरेडी उसको ओवरकम किया है, वापस से यू डोंट हैव टू गो देयर अगेन, ओके। सो बहुत लोगों के लिए वही उस चीज़ को लेके यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो एनर्जेटिक फील्ड है इट्स लाइक वेरी वाइबिंग एट अ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। बहुत लोगों के लिए वो एक्चुअली बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी में वाइब कर रहा है। सो ये बस आपका माइंड है जो आपको ट्रैप रख सकता है या फिर आपको लो फ्रिक्वेंसी की तरफ ले जा सकता है, ओके। सो लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज़ ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। नेक्स्ट 30 डेज़ ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा, ओके, हियर वी गो। सो यहाँ पे है कैप्रिकॉर्न, द एनर्जी अराउंड यू इज सीरियस, मटेरियलिस्टिक एंड हार्ड वर्किंग, इट बिस्टोज श्रूडनेस एंड कॉशियस एम्बिशन, ओके।
सो यहाँ पे 8th हाउस, दिस ट्रांसफॉर्मेशनल एरिया ऑफ योर लाइफ इज़ अबाउट शेयर्ड रिसोर्सेज एंड इंटेंस इमोशंस. Okay, and the next is 6th house, the work, health and duty area of your life. So okay, so with this, with the 8th house and the 6th house, so बहुत लोगों के लिए with the 8th house again यहाँ पे एक बहुत ही massive change हो रहा है आपके लाइफ में. So 8th house जब भी निकलता है, it means it's a life changing events जिससे आप लोग डील करो. सो कुछ भी जो हो रहा है आपके लाइफ में, इट्स एब्सोल्युटली समथिंग जो आपके लाइफ के जर्नी को अलग ट्रेजेक्टरी की तरफ ले जा रहा है. ओके, सो इट्स लाइक एक्सपांडिंग, यानी कि आप एक्सपांशन के थ्रू से चल रहे हो, एंड उसी के हिसाब से आपका जो फ्रिक्वेंसी है एंड ओरा है वो भी और ज़्यादा एक्सपांड हो रहा है एक्चुअली विद टाइम. ओके, सो फॉर मोस्ट ऑफ यू देयर इज़ अ बिग चेंज जिसके थ्रू से आप लोग चल रहे हो. यहाँ पे डेथ एंड रिबर्थ हुआ है आपके एनर्जी में. सो यहाँ पे एक फ्रेशनेस है, देयर इज़ अ न्यू पर्सपेक्टिव, नया अंदाज है. ओके, सो यहाँ पे बहुत बड़ा सा एक चेंज हो रहा है आपके लाइफ में. सो आई एम सीइंग कि विद द 6th हाउस बहुत लोगों के लिए आप लोग शायद कुछ आई एम गेटिंग अ मैसेज. ओके, यहाँ पे विद द 8th हाउस एंड 6th हाउस देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कभी कभार आप लोग डर के एनर्जी में चले जाते हो, क्योंकि 8th हाउस ऑल्सो स्पीक्स अबाउट वेरी डार्क शैडोई काइंड ऑफ एनर्जी. ओके, जो हिडन रहता है. ओके, एंड जो सरफेस में आता है फाइनली. सो बहुत लोगों के लिए इट्स अबाउट सम काइंड ऑफ लाइक एक इमोशन है जो बहुत ज़्यादा आपके अंदर बरीड है शायद परहैप्स. विद द 6th हाउस ये मेंटल हेल्थ हो सकता है बहुत लोगों के लिए, जिससे अक्सर आप लोग कभी कभार डील करते हो शायद. ओके, हाइज एंड लोज, अप्स एंड डाउन्स. ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत लोगों के लिए. आपका जो स्लीप रूटीन है उसका ख्याल रखिएगा बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 days, बिकॉज विद द 6th हाउस आई एम सेइंग कि आपको अपना हेल्थ का ख्याल रखना है. आपका स्लीप रूटीन, आपका ईटिंग हैबिट्स. ओके, क्या आप खा रहे हो. ओके, एंड कितना पानी आप पी रहे हो, एंड कब जाग रहे हो आप. ओके, एवरीथिंग, एक्सरसाइज एज वेल अगर आप करते हो उसको भी यू हैव टू कीप इट इन चेक. एक्चुअली बहुत लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आई एम सीइंग विद द 6th हाउस देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे ड्रेन्ड होने का चांसेस है आपका एनर्जी. ओके, क्योंकि मुझे शुरुआत में बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अपबीट एनर्जी है. सो सडनली यू माइट फील ड्रेन्ड. सो तब आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि आप अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें उस वक्त. ओके, क्योंकि जब भी आप उस एनर्जी में चले जाते हो, परहैप्स आप लोग बहुत ज़्यादा लो फील करने लग जाते हो, एंड बहुत ही नेगेटिव थिंकिंग कहीं से आ जाता है शायद आपके अंदर. ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पे 6th हाउस दिखाया जा रहा है बहुत लोगों के लिए. सो योर हेल्थ, ओके, यू हैव टू प्रायोरिटाइज द रूटीन. ओके, जो आपका हेल्थ है, हेल्थ रूटीन, उसको आपको प्रायोरिटाइज करना है यहाँ पे. या सो बहुत लोग हैं जो लोग यहाँ पे हीलर्स हो सकते हैं. ओके, आई एम सीइंग लॉयर्स, हीलर्स, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. या सम पीपल आर लाइक आउट हियर लाइक पुलिस का, मुझे वैसा भी एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. कोई कोई है जो लोग या क्राइम ब्रांच, वैसा एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू. सो दैट मे बी समथिंग. ओके, सो या डेफिनेटली आप लोगों में से बहुत ज़्यादा आप लोग हार्ड वर्किंग लोग हो, वेरी हार्ड वर्किंग पीपल. सो अक्सर आप लोग बहुत ज़्यादा जब भी आपके अंदर एनर्जी होता है, यू आर लाइक ऑलवेज गो 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 गो. ओके, एंड एट द सेम टाइम आई एम सीइंग कि देयर इज सम काइंड ऑफ लाइक सो मच ब्राइटनेस, एंड ऑल्सो किसी के लिए विद द स्पार्क आई एम सीइंग वेरी लव इज़ इन द एयर काइंड ऑफ एनर्जी. किसी के लिए मुझे यहाँ लव भी दिखाई पड़ रहा है. ओके, या ये लव लाइफ को लेके भी हो सकता है. ओके, जिससे अक्सर आप लोग कुछ हाइज एंड लोज, कुछ लो फील करने का एनर्जी है सडनली, इवन इफ सब कुछ अच्छा जा रहा है. ओके, या लेट्स सी next 30 days blessings for group number 1 within next 30 days. Please blessings for group number 1 within next 30 days. So healer of the ages है यहाँ पे. Okay, so यहाँ पे है caring connections. Okay, interesting. So यहाँ बहुत लोगों के लिए ये कुछ love life से भी कुछ connection दिखाई पड़ रहा है, या फिर just in general human connections. Okay, आप में से बहुत लोगों के लिए आप एक ऐसे एनर्जी में आ रहे हो जहाँ पे आप लोग खुल रहे हो धीरे धीरे. ओके, अपना एनर्जी, अपना हार्ट आप लोग खुल रहे हो. ओके, टुवर्ड्स लाइक न्यू पीपल. ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए. आप लोग शायद किसी एक कनेक्शन में हो, डेट मे बी समथिंग. एंड कभी कभार आप लोग ये बैक एंड फोर्थ एनर्जी में आ जाते हो. शायद कभी कभार आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हो इसको लेके, कभी कभार आप लोग लो फील करते हो, कभी कभार ऐसा फील करते हो आप लोग कि इट्स टू गुड टू बी ट्रू,
वैसा एक एनर्जी दिखाया पर है बहुत लोगों के लिए। सो आई एम सीइंग कि देयर विल बी हीलिंग व्हेन इट कम्स टू दैट, ओके। उसको लेके यहाँ हीलिंग होगा विद द हीलर ऑफ द एजेस, उस एनर्जी को लेके यहाँ पे हीलिंग होगा। एंड बहुत लोगों के लिए ये अगर फ्रेंडशिप भी है या फिर एक स्पेसिफिक कनेक्शन है, क्योंकि मुझे यहाँ एक बहुत ही स्पेसिफिक बॉन्ड दिखाया पर है किसी एक पर्टिकुलर इंसान के साथ, ओके। एंड आई एम सीइंग कि आपका इनके साथ जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा प्योर है एंड वेरी हीलिंग, हाई फ्रिक्वेंसी, ओके, एनर्जी। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग यहाँ पे ये जो नेगेटिव थॉट पैटर्न है उसकी एक्चुअली ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पे, बट आप लोग खुद ही उस एनर्जी में आ जाते हो शायद कभी कभार। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि उस एनर्जी को लेके यहाँ पे हीलिंग होगा फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके। एंड या इट विल बी इम्पॉर्टेंट कि आप उस नेगेटिव थॉट पैटर्न में वापस से दोबारा ना जाए, ओके। Let's see blessings for group number 1 within next 30 days, please. Blessings for group number 1 within next 30 days. So यहाँ पे है crystals focus, या यहाँ पे है फुल मून कंप्लीशन या फुल मून कंप्लीशन। सो यहाँ पे एक लेसन है आप लोग सीख रहे हो, यहाँ पे शैडो वर्क हो रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो एक चैप्टर है जो ख़त्म हो रहा है, ओके, कुछ कंप्लीशन हो रहा है आपके लाइफ में, कुछ ना कुछ लेसन्स आप लोगों ने सीखा होगा फॉर श्योर। एंड ये जो रिसेंट फुल मून रहा है या फिर जो अपकमिंग फुल मून होगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा फॉर ग्रुप नंबर 1। आई एम सीइंग दैट, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे कुछ एक बहुत ही मासिव कुछ एक इमोशनल वंड है या फिर कुछ या कुछ शैडो वर्क यहाँ पे हो रहा है, कुछ निगेटिव थॉट पैटर्न, ओके, या फिर कुछ निगेटिव साइकिल्स जो बार बार आप लोग रिपीट कर रहे थे वो रिलीज होगा फॉर ग्रुप नंबर 1। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। एंड एक न्यू चैप्टर आपके लिए स्टार्ट होने के लिए रेडी हो रहा है विद द फुल मून। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो विद द फुल मून एज वेल, एंड यहाँ पे जो क्रिस्टल फोकस निकला है इट स्पीक्स अबाउट मैनिफेस्टेशन, क्योंकि जहाँ भी आप लोग फोकस करते हो वो एक्चुअली ग्रो होता है। सो बहुत लोगों के लिए विद द फुल मून एंड फोकस, आप लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ फोकस करो। आप अगर निगेटिविटी या फिर निगेटिव थिंकिंग में ज़्यादा फोकस कर रहे हो देन यू विल फील लाइक इट्स ग्रोइंग, ओके। आपको लगेगा कि आपके एक्सटर्नल सिचुएशन में वो एक्चुअली ग्रो हो रहा है इन रियलिटी, बल्कि वैसा कुछ भी नहीं है, ओके। कुछ भी नहीं हो रहा है एक्चुअली, कुछ भी निगेटिव नहीं हो रहा है। आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका थिंकिंग है जिसको आपको हील करना है विद द फोकस। सो अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि हैप्पीनेस पे फोकस कीजिए। इफ़ यू वांट पॉजिटिविटी पे फोकस कीजिए, ओके। अगर आप फ्यूचर को बहुत ही सुंदर ढंग से आप लोग उसको क्रिएट करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, देन उसको उसी नज़र से देखें, ओके, कि एवरीथिंग इज़ गोइंग टू गो गुड। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि आई एम सीइंग कि विद द फुल मून बहुत लोगों के लिए आपका मैनिफेस्टेशन जो एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। सो वेर एवर यू पुट योर फोकस इट्स गोइंग टू ग्रो फॉर ग्रुप नंबर 1। सो ये आपके लिए एक्चुअली ब्लेसिंग है। अगर आप चाहेंगे कि किसी एक कनेक्शन में हीलिंग आए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आए, ओके, देन वही आपके लिए होगा। दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। एंड ऑल्सो देयर इज़ अ साइड नोट कि अपना हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें, ओके। prioritize your health, that will be very important for you. Mental health especially बहुत लोगों के लिए there's something about like mental health. So वही है ग्रुप नंबर 1 का रीडिंग, ओके। आई एम सीइंग वेरी एक्सपांसिव एनर्जी एंड एज वेल जब आप उस एनर्जी में आएंगे यू विल सी कि एवरीथिंग इज़ प्रिटी एफर्टलेस। यहाँ पे कुछ भी अगेंस्ट फ्लो नहीं चल रहा है, एवरीथिंग इज़ वेरी एफर्टलेस। इट्स ओनली योर माइंड जो उसको थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर ला सकता है आपकी एनर्जी में, ओके। सो वही था ग्रुप नंबर 1 का रीडिंग। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग शायद लिब्रा हो सकते हो या फिर या स्कॉर्पियो है, वर्गो है, यहाँ पे टॉरस है, लियो है, एक्वारियस, स्कॉर्पियो, पाइसिस है फॉर सम ऑफ यू, सेजिटेरियस इज हियर, कैप्रिकॉर्न इज हियर, yeah, Aries is also here. Yeah, those are the only signs I am seeing.
सो वही था ग्रुप नंबर 1 का मैसेज. सो थैंक यू सो मच ओके ग्रुप नंबर 1. एज यू सन अगेन माई नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर. सो हेलो ग्रुप नंबर 2. अगर आपने एम्प्रेस एंड ग्रीन जेड चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है. ओके सो विद द एम्प्रेस एंड ग्रीन जेड, सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत ज़्यादा जेनरसिटी. ओके मुझे यहाँ देयर समथिंग लाइक जेनरसिटी जो मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए. ओके आप लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में हो करेंटली. ओके इट्स अ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी. आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें प्यूरीफाई हो रहे हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए आपके लाइफ में. एंड ये बहुत वक्त के बाद हुआ होगा. ओके आई एम सीइंग कि आपका पास्ट इतना इजी नहीं था फॉर श्योर क्योंकि दे आर शोइंग मी लोटस. सो यहाँ पे मुझे कुछ स्पिरिचुअल अपग्रेड दिखाई पड़ रहा है. जिन लोगों ने भी ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया होगा आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत लेसन्स आप लोगों ने सीखा होगा. एंड यहाँ पे कुछ एक स्पिरिचुअल कुछ असेंशन का एक मैसेज आ रहा है. यानी कि यू मे बी स्पिरिचुअली वेरी वेरी यू नो इवॉल्व्ड. ओके ग्रुप नंबर 2 का एनर्जी मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड का एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए. फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे कंसीव करने का एक मैसेज आ रहा है. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी यू मे बी बिकमिंग अ फादर और अ मदर. ओके वो एक मैसेज आ रहा है. यू मे बी गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड. या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. बट ये बहुत ही फर्टाइल एक एनर्जी है. ओके सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि एवरीथिंग यू टच विल टर्न इनटू गोल्ड. सो ये आपका मैनिफेस्टेशन एबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज़. बहुत लोगों के लिए आप लोग ऑलरेडी उस फ्रिक्वेंसी में हो शायद करेंटली. एंड ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको अपना सेल्फ वर्थ समझ में आ रहा है. सो आई एम सीइंग कि आपका जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है. आई एम ऑल्सो गेटिंग समथिंग अराउंड लाइक अ ग्लो. यहाँ पे एक ग्लो है क्योंकि आप लोग स्पिरिचुअली असेंड हो रहे हो. ओके यहाँ पे कुछ एक स्पिरिचुअल अपग्रेड हो रहा है. सो यहाँ पे कुछ अलग ही टाइप का एक ग्लो आ रहा है. ओके सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. या एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी जहाँ पे आपको अपना सेल्फ वर्थ मालूम है. एंड जैसे कि आप उस कॉन्फिडेंट जगह से आ रहे हो यू कमांड रिस्पेक्ट. ओके वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 2. सो विद ग्रीन जेड आई एम गेटिंग कि इट्स हैपनिंग बिकॉज आपका हार्ट चक्रा जो है वो हील हो रहा है. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ग्रुप नंबर 2 यू आर अ वेरी वेरी ओल्ड सोल. इट हैज़न बिन ईजी फॉर यू. आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कार्मिक यू नो आई एम सेइंग कि बैगेज आप पास्ट लाइफ से ऑलरेडी लेके आए थे शायद. एंड वन आफ्टर अनदर यू नो यहाँ पे कुछ एक अनफोल्डमेंट हुआ है जैसे कि एक लोटस फ्लावर जैसे अनफोल्ड होता है. मुझे वैसा एक मैसेज आ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए. सो आई एम सेइंग कि विद ऑल दोज कार्मिक डेथ्स आपने बहुत कार्मिक लेसन सीखा होगा. एंड उसी के थ्रू से आपके अंदर जो वो एक जो विजडम ओके डॉर्मेंट था वो एक्टिवेट हुआ है. ओके विद टाइम. सी फॉर ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा. ओके लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा. नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा. नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा. नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा. नेक्स्ट 30 डेज फॉर ग्रुप नंबर 2. ओके हियर वी गो. सो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स. नेक्स्ट 30 डेज यहाँ पे डेथ है. ओके डेथ. नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस. योर थर्ड कार्ड इज हेरोफेंट. ओके हेरोफेंट. एंड द फोर्थ कार्ड इज टावर. वाओ इंटरेस्टिंग. सो बहुत लोगों के लिए सो दिस इज ओ वाओ इंटरेस्टिंग. जितना भी कार्ड्स है ओके जितना भी 4 कार्ड्स निकला है इट्स लाइक मेजर आर्काना. सो बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग की विद दिस मेजर आर्काना बहुत लोगों के लिए इट्स अ लाइफ चेंजिंग इवेंट. यानी कि जो आपके लाइफ में करेंटली हो रहा है इट्स चेंजिंग योर लाइफ. आई एम सीइंग कि आप लोग बहुत ही अलग जर्नी की तरफ आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में. आप लोग बहुत ही मासिव लाइफ लेसन सीख रहे हो अपने लाइफ में जो बहुत बहुत यू नो लॉन्ग टर्म ये आपके अंदर रहेगा. ओके जो भी लेसन्स आप लोग सीख रहे हो ये विजडम के जैसा आपके अंदर यू नो बहुत वक्त के लिए आई एम सीइंग कि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए काम आएगा. सो देयर सम काइंड ऑफ लाइक विजडम विद इन यू दैट इज़ ग्रोइंग.
विद द डेथ आई एम गेटिंग कि यहाँ पे शायद बहुत लोगों ने देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि शायद रिसेंटली, ओके, इट मे बी फॉर स्पेसिफिक पीपल, आई एम सेइंग रिसेंटली शायद किसी का डेथ आपने एक्सपीरियंस किया होगा, ओके, इट कैन बी लाइक यू नो एनीबॉडी एक्चुअली, it may be a pet, it may be loved ones, okay, but apart from that आई एम सीइंग कि ये एनर्जेटिक शिफ्ट को डिपिक्ट कर रहा है, यानी कि एक एस्पेक्ट है आपके अंदर जो ख़त्म हुआ है. सो आपका जो पर्सनैलिटी है एंड जैसे आप अपने आप को कैरी करते हो, एवरीथिंग इज़ चेंजिंग, आई मीन टू से एवरीथिंग इज़ चेंजिंग. सो आप जैसे अपने आप को देखते हो उसमें भी बहुत बड़ा सा एक शिफ्ट आ रहा है. एंड देयर सम काइंड ऑफ लाइक यू नो, ये मैसेज जो है इट्स ट्राइंग टू कम थ्रू इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग वे, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2. सो शायद बहुत ज़्यादा ईगर है आपके एंजल्स एंड गाइड्स ये आपसे बोलने के लिए कि देयर इज़ लाइक अ वेरी बिग शिफ्ट कमिंग टूवर्ड्स यू, ओके. ग्रुप नंबर 2 के लिए एक बहुत ही बड़ा सा चेंज आ रहा है आपके लाइफ में. एंड विद द डेथ ये आपका करंट एनर्जी है जिसके थ्रू से आप लोग ऑलरेडी डील कर रहे हो, यानी कि एक एस्पेक्ट है आपके अंदर पुराना, यू नो, इट्स अबाउट योर पास्ट, समथिंग अबाउट योर पास्ट. कुछ एक पुराना एस्पेक्ट है आपके अंदर जो ख़त्म हुआ है एंड करेंटली आप लोग ये विटनेस कर रहे हो कि यू नो यू आर चेंजिंग इन सम वे और अदर. आप बहुत ही बड़े यू नो बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हो रहे हो, बहुत ही कुछ एक बड़ा सा चेंज हो रहा है आपके अंदर. यू आर चेंजिंग. पहले जैसा आपका बिलीफ सिस्टम रहा होगा उसमें भी बहुत बड़ा सा एक चेंज आ रहा है शायद फॉर ग्रुप नंबर 2. सो यू आर अंडरस्टैंडिंग हु यू एक्चुअली आर विद दिस ट्रांसफॉर्मेशन. बहुत लोगों के लिए यहाँ सेल्फ डिस्कवरी हो रहा है, यानी कि आपको पता चल रहा है कि आप कौन हो, आपका पर्पस क्या है इस लाइफ टाइम में, आप क्यों जन्म हुए हो. सो देयर इज समथिंग अराउंड दैट. सो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे कुछ एक मैसेज आ रहा है. पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी आपने किया होगा रिसेंटली किसी के लिए, या फिर कुछ मैसेज आपको मिला होगा, ओके, कि कुछ अगर पास्ट लाइफ कार्मिक बैगेज है उसको कैसे हील करना है एंड एवरीथिंग लाइक दैट, ओके. सो कुछ ना कुछ है जो आपने डिस्कवर किया है अपने बारे में. अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज स्पीकिंग अबाउट स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, ओके. स्पिरिचुअली आप लोग इवॉल्व हो रहे हो. सो विद द जस्टिस एंड हेरोफेंट नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसा होगा. सो विद द जस्टिस एंड हेरोफेंट there's this karmic justice that is going on for group number 2, यानी कि with this justice and hierophant बहुत लोगों के लिए you are meant to be a very very highly evolved spiritual being. एक्चुअली आप लोगों को एक्चुअली इस लाइफ टाइम में बहुत ज़्यादा इवॉल्व होना है, ओके. स्पिरिचुअली आप लोगों को बहुत ज़्यादा एनलाइटेंड होना है इन सम वे और अदर. एंड बहुत लोगों के लिए आप उसी डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो. यहाँ पे एक मुझे बहुत ज़्यादा टीचर का एक वाइब आ रहा है. बहुत लोगों के लिए देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप आगे जाके अपना विजडम आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे शायद, ओके, इन सम वे और अदर. बहुत लोगों के लिए जस्ट इन जनरल आप ये एनर्जी अपने अंदर कैरी करते हो, यानी कि जहाँ भी आप जाते हो वहाँ पे विजडम ही आप यू नो लोगों को दे सकते हो अपना विजडम, ओके. लोगों को शायद उसकी ज़रूरत भी पड़ती होगी. सो यू आर प्लेइंग a role of a teacher in some way or other, but I am seeing you are meant to be in a very powerful place. इस लाइफ टाइम में आपको बहुत ही पावरफुल जगह पे होना है. सो यू आर मूविंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन. सो नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर आई एम सीइंग कि विद द जस्टिस एंड हेरोफेंट यहाँ पे आप लोग फाइनली उस जगह पहुँच रहे हो जहाँ आपको होना है. सो यहाँ पे कार्मिक जस्टिस ऑलरेडी हो रहा है आपके लाइफ में. जिस चीज़ को आपके लाइफ में नहीं होना है वो आपके लाइफ से जा रहा है. जिस बिलीफ सिस्टम को शिफ्ट होना है आपके अंदर वो शिफ्ट हो रहा है. एंड जितना भी विजडम यू नो इज़ लाइक इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू गो थ्रू दिस अपग्रेड, बहुत लोगों के लिए आप लोग वो अक्वायर कर रहे हो विद टाइम. सो दैट्स वाई आई एम सीइंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ है ग्रुप नंबर 2 के लिए, ओके. वो एक मैसेज आ रहा है. एंड विद द हेरोफेंट दिस इज़ ऑल्सो स्पीकिंग अबाउट लाइक हाउस होल्ड सिचुएशन में, ओके. अगर यहाँ पे कुछ ऑफ बैलेंस चल रहा था बहुत लोगों के लिए वहाँ पे बैलेंस आएगा घर के केस में, या विद द जस्टिस एंड हेरोफेंट. यहाँ पे अगर कुछ लीगल इश्यूज चल रहा था फॉर सम ऑफ यू वो आपके फेवर में होगा. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि कोई है जो लोग नया घर खरीदने वाले हैं या फिर कुछ रीसेटल होने वाले, वो भी एक मैसेज आ रहा है, वो भी आपके फेवर में काम करेगा. बट आई एम सीइंग कि हाँ होम लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी आएगा बिकॉज ऑफ दिस शिफ्ट. एंड बहुत लोगों के लिए ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोग इंटरनली बहुत ही बड़ा सा एक चेंज के थ्रू से चल रहे हो.
सो देयर समथिंग चेंजिंग ओके विद द डेथ, एंड कुछ एस्पेक्ट है आपके लाइफ में जो ख़त्म हुआ है एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ न्यू डायरेक्शन. सो विद द टावर, everything that doesn't resonate with you will go away. okay, यानी कि विद द हेरोफेंट एंड टावर आपका फ्रीक्वेंसी हाई हो रहा है. ओके बहुत लोगों के लिए. सो खुद ब खुद आई एम सेइंग कि जो कुछ आपको सर्व नहीं करता, ये बिलीफ सिस्टम ही होगा, ओल्ड लाइफस्टाइल जैसे आप रह रहे थे, अगर कुछ चीज़ें हैं जो आपसे रेजोनेट नहीं करता है अभी, अगर कोई है जो लोग वीगन भी बन सकते हैं एक बार से. ओके वैसा एक मैसेज आ रहा है मुझे, बहुत ड्रास्टिक चेंज दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए. सो आई एम सीइंग कि इन सम वे और अदर विद द टावर, जो कुछ भी आपसे रेजोनेट नहीं करता है आपके हेल्थ के साथ, आपके फ्रीक्वेंसी के साथ, इट्स गोइंग टू फॉल अपार्ट. ओके सो ये हैबिट हो सकता है, लोग हो सकते हैं ओके जो अगर आपके फ्रीक्वेंसी को या अननोइंगली अगर नीचे खींच रहे हैं, देन आई एम सीइंग कि इट्स गोइंग टू फॉल अपार्ट, इट विल जस्ट गेट रिमूव्ड. ओके वो बस आपके लाइफ से चला जाएगा खुद ब खुद, वैसा एक मैसेज आ रहा है मुझे यहाँ पे. सो देयर्स लाइक सम काइंड ऑफ लाइक इमोशनल हीलिंग जो हो रहा है आपके अंदर, एंड यही चीज़ आपके लाइफ में बहुत बैलेंस एंड स्टेबिलिटी ला रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2. सो लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा. ओके नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा. नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा. ओके वन कार्ड एट अ टाइम प्लीज. नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा. ओके हियर वी गो. सो ये बहुत ही अजीब ढंग से निकले बट आई विल जस्ट टेक इट. सो यहाँ पे ड्राई डेजर्ट है या वाओ. सो यहाँ पे है मैजिक स्ट्रीम एंड आउट हियर इज अनएक्सपेक्टेड विजिटर्स. वाओ अनएक्सपेक्टेड विजिटर्स. सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि देयर इज़ अ मैसिव चेंज जो होने जा रहा है फॉर श्योर. ओके इट्स वेरी बिग. सो फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग विद द डेथ एंड मैजिक स्ट्रीम, यहाँ पे यहाँ पे न्यू इमोशनल बिगिनिंग है जो आपके लिए स्टार्ट होने जा रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2. एवरीथिंग जो कुछ भी आपको सीखना था, जो कार्मिक लेसन्स आपको सीखना था, आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हो फॉर ग्रुप नंबर 2 एंड यू आर रेडी टू गो थ्रू दिस अपग्रेड. बहुत लोगों के लिए नए चैप्टर की तरफ आप लोग आगे बढ़ने के लिए रेडी हो रहे हो अपने लाइफ में. सो विद द अनएक्सपेक्टेड विजिटर्स, यहाँ पे देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये शायद बहुत लोग हैं ओके या फिर कुछ नया सिचुएशन है जो सडनली आपके लाइफ में एंटर करेगा एंड दिस विल डेपिक्ट सम मैसिव चेंज. ओके ये आपके लाइफ में बहुत ही बड़ा सा चेंज लाएगा. सो अननोइंगली या फिर इन अ वेरी, लोगों के लिए बहुत ही सडनली आप लोग शायद किसी से मिलेंगे ओके या फिर कुछ लोग हैं जिनसे आप मिलेंगे जो आपके लाइफ में बहुत ही बड़ा सा चेंज लाएगा. सो ये कुछ नया एक बिगिनिंग है जो होने जा रहा है. फॉर सम ऑफ यू आई एम सेइंग कि इट्स एन एब्सोल्यूट न्यू कनेक्शंस ओके जो आपके लाइफ में एंटर करने वाला है. एंड फॉर सम ऑफ यू शायद ये चीज़ आपको ऑलरेडी मालूम है, दैट मे बी समथिंग विद अनएक्सपेक्टेड विजिटर्स. ये कुछ एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग है जो आपके लिए स्टार्ट हो रहा है एंड इट्स लाइक आउट ऑफ द ब्लू. ओके बहुत लोगों के लिए वो एक मैसेज आ रहा है, देयर समथिंग अराउंड लाइक आउट ऑफ द ब्लू जो होने जा रहा है. सो ये कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा विद द टावर एंड अनएक्सपेक्टेड विजिटर्स. ओके बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज यहाँ पे कुछ एक सडनली कुछ एक या सडनली कुछ चीज़ें, कुछ नए नए लोग, कुछ नए नए सिचुएशंस आपके लाइफ में एंटर करेगा एंड या दिस इज़ समथिंग विच इज़ मेंट टू हैपन. ये आपका डेस्टिनी है एक्चुअली. यप. सो यहाँ पे विद द ड्राई डेजर्ट यू हैव बीन लाइक सर्चिंग फॉर ओएसिस. ओके वो एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे डेजर्ट में आप बहुत वक्त से पानी ढूंढ रहे हो, पेड़ ढूंढ रहे हो. ओके आप बहुत वक्त से चल रहे हो. ओके ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे ऑलमोस्ट आपको लग रहा है कि यू आर वेरी थर्स्टी, आपको पानी नहीं मिल रहा है. एंड बहुत लोगों के लिए ये एक स्पिरिचुअल जर्नी को डिपिक्ट कर रहा है जहाँ पे आपका जर्नी बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा है. ओके एंड फाइनली यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट. ओके आप उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो. सो देयर इज़ लाइक सो मेनी चेंजेस. ये बहुत ही सडन एक शिफ्ट होगा लेकिन बहुत लोगों के लिए आप ऑलरेडी उसके लिए प्रिपेयर हो रहे हो क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट है. सो आई एम सेइंग कि आपका एनर्जी जो है इट्स ऑलरेडी गोइंग थ्रू एन अपग्रेड. आप लोग ऑलरेडी अपग्रेड हो रहे हो स्पिरिचुअली एंड यू आर गेटिंग प्रिपेयर्ड. ओके आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो रहे हो. या सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2
Next 30 days, what can they expect within their next 30 days, please? Group number 2. Next 30 days. Okay, here we go. So यहाँ पे Saturn, the part of you that accepts challenge to gain wisdom. Yeah, Saturn. Chiron है your healing power, empathy and ability to teach or learn remedies. Okay, and यहाँ पे third house, your potential to learn something and your local neighborhood. So Chiron in third house. Okay, so बहुत लोगों के लिए I am getting कि in terms of connections आप लोगों ने बहुत पेन देखा होगा. ओके, ये कुछ या कुछ कनेक्शंस को लेके हो सकता है, या फिर देयर मे बी सम काइंड ऑफ लाइक पेन अराउंड दैट. ओके, यहाँ मुझे बहुत या फॉर सम ऑफ यू यू आर लाइक अ वंडर हीलर, यानी कि आप लोग एक वंडर हीलर हो. आप पास्ट लाइफ, एज आई सेड, पास्ट लाइफ से आप लोग कुछ कार्मिक बैगेजेस लेके आए हो इस लाइफ टाइम में, एंड एट द सेम टाइम यू आर अ वेरी ओल्ड सोल. आप बहुत ही ओल्ड सोल हो, जिसके वजह से आपका जो लेसन्स है वो अलग लोगों से कुछ ज़्यादा ही है एक्चुअली. ओके, सो आई एम सीइंग कि फॉर मोस्ट ऑफ यू उसी के साथ आप लोगों के अंदर वो जो विजडम है वो एक्टिवेट हुआ है, एंड यू हैव बिन ग्रोइंग एवर सिंस. ओके, आप एक्चुअली अपने चाइल्डहुड से ही you are a very matured actually for your age बहुत लोगों के लिए, but you have been growing. आप grow हो रहे हो टाइम के साथ और ज़्यादा, एंड आई एम सेइंग कि इट्स अ लॉन्ग टाइम कमिंग. आप बहुत वक्त से इस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, एक चेंज के लिए वेट कर रहे थे, एंड वो आपके लाइफ में आने के लिए रेडी हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2. सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग डेफिनेटली. एंड बहुत लोगों के लिए विद द कायरन इन थर्ड हाउस देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप लोग जहाँ वेयर यू हैव बिन रेज्ड, या फिर जहाँ आप रह रहे थे, या फिर ये आपका एनवायरनमेंट हो सकता है, नेबरहुड हो सकता है, आप शायद बहुत ही पेन के थ्रू से चले हो. ओके, उस जगह पे या फिर एनवायरनमेंट में आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक पेन, या फिर कुछ वंड है यहाँ पे विद द कायरन. ये एक्चुअली आपके नेटवर्किंग, जो नेटवर्क है उसको लेके भी मुझे एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. यू माइट हैव डेल्ड विथ सम काइंड ऑफ पेन अराउंड लाइक नेटवर्क. ओके, यानी कि लोगों के साथ जो कनेक्शंस है उसके केस में. ओके, एंड उसी चीज़ ने आपको बहुत कुछ चीज़ें सिखाया है अपने बारे में, लोगों के बारे में. ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग. सो यहाँ पे आप लोग रीडिस्कवर कर रहे हो अपने आप को. सो यहाँ पे एक एस्पेक्ट है आपके अंदर जो ख़त्म हो रहा है. सो यहाँ पे कुछ एक नए से आप लोग रिबॉर्न हो रहे हो अपने लाइफ में. या एंड यू नो दैट इट हैज़ अ हायर पर्पस. ओके, जो कुछ भी हो रहा है आपके लाइफ में उसके पीछे एक हायर पर्पस है, एंड बहुत लोगों के लिए आपको शायद ये चीज़ ऑलरेडी मालूम है, बिकॉज आई सी वेरी हाई फ्रिक्वेंसी पीपल आउट हियर. यानी कि जो लोग स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, या फिर वेरी वेरी इंट्यूटिव पीपल, आप कुछ एक बहुत ही अलग ही टाइप का एक एनर्जी लेके घूमते हो अपने अंदर. ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो लेट्स सी. ओके, हियर वी गो. सो यहाँ पे है हीलर ऑफ द एजेस. ओके, हीलर ऑफ द एजेस, एंड आउट हियर इज ब्रोकन हार्ट. या सो यू आर हीलिंग. ओके, यू आर हीलिंग फ्रॉम ब्रोकन हार्ट. सो आई वॉज गेटिंग दैट. बहुत लोगों के लिए विद द कायरन आपने बहुत ये जो कायरन है, ये एनर्जी एक्चुअली इट्स समथिंग अराउंड पास्ट लाइफ कार्मिक लेसन्स जो इस लाइफ टाइम में आप लाए हो, एंड कुछ हद तक वो सिमिलरली प्ले आउट हुआ है आपकी इस लाइफ टाइम में भी, एंड उसी के थ्रू से आपने बहुत डिसअपॉइंटमेंट भी देखा, एंड आपने बहुत सैडनेस भी देखा, लेकिन उसी के साथ आपके अंदर बहुत विजडम भी ग्रो हुआ है. You have broken heart. Okay, I am seeing you have been heartbroken multiple times बहुत लोगों के लिए, एंड आप लोग अभी फाइनली हील हो रहे हो. ओके, यहाँ पे बहुत हीलिंग हो रहा है उस एनर्जी को लेके, या फिर जिस डायरेक्शन आप लोग आगे बढ़ रहे हो उसमें बहुत हीलिंग है आपके लिए, आपके हार्ट चक्रा को लेके. फॉर सम ऑफ यू आपका हार्ट चक्रा ऑलरेडी हील हो रहा है. ओके, जिसके वजह से आपने ग्रीन जीत चूज़ किया है. सो यहाँ पे हार्ट चक्रा एक्टिवेशन होने जा रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए. So let's see blessings for group number 2 within next 30 days, please. Blessings for group number 2 within next. Okay, here we go. So यहाँ पे है waterfall, effortless. So winter solstice, reflection, interesting. So blessings for group number 2 within next 30 days. So बहुत लोगों के लिए I am seeing कि आप जितना इफोर्टलेसली चीज़ों को चीज़ों के साथ आप लोग फ्लो में आगे बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपको लगेगा कि चीज़ें बहुत इजी है. ओके, क्योंकि आई एम सीइंग यूनिवर्स आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है बहुत हद तक.
आपके सिचुएशंस आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आपका जो इंटरनल वर्ल्ड है उसको रिफ्लेक्ट किया जा रहा है यहाँ पे। सो आप जैसे अंदर से फील करेंगे वो अक्सर आपको लगेगा कि आपके एक्सटर्नल सिचुएशन में वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रहा है एग्जैक्टली। ओके, सो ये आपका ब्लेसिंग है। जब आप इंटरनली अपने अंदर का जो एनर्जी है उसको शिफ्ट करेंगे, उसको हील करेंगे, ओके, और ज़्यादा अपनी जर्नी को हायर पर्सपेक्टिव के नज़रिए से देखेंगे, ओके, उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहा है एंड बेसिकली बहुत कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत ही क्विकली मैनिफेस्ट हो रहा है एक्चुअली। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि विद अ ब्रोकन हार्ट एंड विंटर सॉल्स्टिस, ओके, रिफ्लेक्शन, यू हैव बीन हार्ट ब्रोकन एंड कुछ हद तक आप लोग शायद वो यू नो या यहाँ पे कुछ मिररिंग हो रहा है आपके एनर्जी को लेके, या फिर आपको लग रहा है कि सिचुएशंस अभी भी वैसा ही है, अभी भी पेनफुल है। शायद आप लोग उस लेसन से डील कर रहे थे, ओके, क्योंकि आप बहुत बार हर्ट हुए हो। सो आप दोबारा से उसी एनर्जी में आप लोग कभी कभार, ओके, सबकॉन्शियसली आप लोग जीने लग जाते हो। सो बहुत लोगों के लिए वो जो एनर्जी है, ओके, उसको लेके हीलिंग होगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। एंड जितना आप फ्लो के साथ आगे बढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि एवरीथिंग इज़ इफोर्टलेस, ओके, एवरीथिंग इज़ इफोर्टलेस। सो यहाँ पे ये आपको समझना है कि क्या आप क्या सोच रहे हो, ओके, एंड आप चीज़ों को कैसे देख रहे हो, क्योंकि वही चीज़ आपके एक्सटर्नल रियलिटी को या मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक्चुअली इन सम वे और अदर। सो इंटरनली अगर आप नॉर्मल फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे, पॉजिटिव फील करेंगे, यू विल सी योर सिचुएशन इज़ वेरी पॉजिटिव। दैट इज़ द थिंग आई एम गेटिंग। एंड बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग देयर सम काइंड ऑफ लाइक अनएक्सपेक्टेड चेंज, ओके। बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ कुछ शिफ्ट भी दिखाई पड़ रहा है, ओके, घर रीसेटलिंग भी दिखाई पड़ रहा है विद द थर्ड हाउस। सडनली कहीं पे मूव करना, सडनली कहीं पे जाना, ओके, नया नेबरहुड, ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो देयर समथिंग वेरी सडन दैट इज़ गोइंग टू हैपन बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज, लेकिन ये आपके भलाई के लिए है, ओके। सो ये आपके लाइफ में एक्चुअली बहुत ज़्यादा हीलिंग लाएगा एंड ये जो आपका इनर चाइल्ड है उसको एक्टिवेट कर देगा एक्चुअली। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 2। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग स्कॉर्पियो हो सकते हो, लिब्रा हो सकते हो, ओके, यहाँ टॉरस है या स्कॉर्पियो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, स्कॉर्पियो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, जेमिनाई है यहाँ पे, एक्वारियस है, कैप्रिकॉर्न है, ओके, सजिटेरियस इज़ हियर, या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग, या वही दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे। सो मैसेज इज़ बेसिकली गाइडेंस आ रहा है कि आप पॉजिटिव माइंडसेट में रहिए, पॉजिटिव एनर्जी में रहिए एंड यू विल सी कि यूनिवर्स कितना ज़्यादा आपको ब्लेस करना चाह रहे हैं एक्चुअली, ओके। सो दैट इज़ द मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 2। सो थैंक यू सो मच, ओके, ग्रुप नंबर 2। आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 3। अगर आपने ये 6 ऑफ स्वर्ड्स, ओके, 6 ऑफ एयर एंड सनस्टोन चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग, ओके। सो विद द सनस्टोन एंड 6 ऑफ एयर, सो आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए यहाँ पे कुछ अब्रोड का एनर्जी आ रहा है, अब्रोड फॉर सम ऑफ यू, ओवरसीज अब्रोड, ओके, वैसा कुछ मैसेज आ रहा है। स्पेसिफिक होगा किसी एक इंसान के लिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सीइंग कि विद 6 ऑफ एयर, okay, so you are heading towards a more calmer water, okay। बहुत लोगों के लिए शायद आप लोगों ने रिसेंटली या फिर रिसेंट पास्ट में बहुत ही केओटिक लोगों से डील किया होगा, ओके, जहाँ पे मुझे कुछ झगड़ा या फिर आर्ग्यूमेंट का भी एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। सो आप लोग फाइनली अभी उसको ओवरकम कर रहे हो एंड आप लोग आगे बढ़ रहे हो टुवर्ड्स मच मोर पीसफुल फेज ऑफ योर लाइफ, ओके, जहाँ पे आपको शांति मिलेगा एक्चुअली। सो विद द सनस्टोन आई एम सीइंग कि ये एक बहुत ही एबंडेंट एनर्जी को डिपिक्ट कर रहा है विद द सनस्टोन। सो बहुत लोगों के लिए आपका सीक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा, वो कुछ हद तक एक्टिवेट हो रहा है। सो आइदर यू विल बी फीलिंग वेरी क्रिएटिव, ओके, मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी का वाइब आ रहा है ग्रुप नंबर 3 के लिए, उस डायरेक्शन आप लोग आगे बढ़ रहे हो, या सो आप लोगों के अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना कि अच्छा मुझसे ये होगा,
आप लोग उस एनर्जी में आने वाले हो जहाँ पे आपको ऐसा फील होगा कि अच्छा ठीक है मुझसे ये होगा। सो वैसा एक कॉन्फिडेंट एनर्जी की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो। या डेफिनेटली। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि करेंटली आप लोग कुछ चेंजेस या फिर इनिशिएटिव आप लोग ले रहे हो। करेंटली आप लोग शांति एंड पीस ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो अपने लाइफ में। आप लोग केओटिक एनर्जी से दूर जा रहे हो, अपने आप को डिटैच कर रहे हो उस एनर्जी से। किसी के लिए मुझे यहाँ मूवमेंट दिखाया पर है, रीसेटलिंग हो सकता है यहाँ पे जो हो रहा है करेंटली। कोई है जो लोग अब्रोड जा रहे हैं शायद, ओके। ओवरसीज़ का एक एनर्जी दिखाया पर है फॉर सम ऑफ यू। या लेट्स सी। सो ग्रुप नंबर 3 के लिए नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा, लेट्स सी। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा। ओके, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा। ओके, वन कार्ड एट अ टाइम प्लीज। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा। This card. Okay, here we go. So bottom of the deck है 4 of Wands, 4 of Wands. So let's see next 30 days for group number 3. So यहाँ पे Ace of Wands, okay. Ace of Wands. Next card है 4 of Swords. Your third card is Hermit. And the fourth card is 6 of Coins. Wow. ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसा होगा। सो अभी करेंटली एस ऑफ वंस यह बहुत ज़्यादा पैशन दिखाई पड़ रहा है, ओके। जहाँ भी आप लोग एनर्जी लगा रहे हो करियर के केस में, ओवरऑल लाइफ के केस में, आई एम सीइंग वेरी पैशनेट काइंड ऑफ एनर्जी। आप लोग शायद करियर के केस में आप लोग अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो। सो बहुत लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, ओके। यहाँ पे राइटिंग मुझे दिखाई पड़ रहा है, राइटर हो सकते हैं कोई यहाँ पे। पेंटिंग का एनर्जी दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, वेरी आर्टिस्टिक पीपल। सो आई एम सीइंग कि आप लोग अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो करेंटली। बहुत एनर्जी होगा आपके अंदर करेंटली, ओके। एंड परहैप्स जो कुछ भी एक्शन, ओके, पेंडिंग था पास्ट में, उसको लेके यहाँ फॉरवर्ड मूवमेंट आ रहा है करेंटली, क्योंकि आपके अंदर वो एनर्जी भी है उसको पूरा करने के लिए एंड वो पैशन भी है, ओके। यहाँ पे कुछ इग्नाइट हो रहा है आपके अंदर, ओके। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग विद द एस ऑफ वंस। सो यहाँ पे ब्रांड न्यू बिगिनिंग है, ब्रांड न्यू पैशनेट बिगिनिंग है जो हो रहा है ग्रुप नंबर 3 के लाइफ में करेंटली। सो आप लोग एक अलग ही एक्साइटमेंट में हो अपने लाइफ को लेके, ओके, एट दिस करेंट टाइम। सो नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसा होगा विद द 4 ऑफ स्वर्ड्स, ओके। आई एम सीइंग कि विद दिस वेरी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी जो जिसमें आप लोग करेंटली हो विद द 4 ऑफ स्वर्ड्स, आई एम सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 30 डेज आप लोग शायद चाहेंगे कि आप लोग रेस्ट ले, ओके। देयर इज़ दिस वेरी सडन काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे आप लोग चाहेंगे कि आप रेस्ट ले। एंड पास्ट में अगर कुछ हुआ था, ओके, जिससे अगर अभी भी आपने डील नहीं किया या फिर कुछ अगर अभी भी या बिकॉज आई सी यू सर्चिंग सम काइंड ऑफ आंसर्स विद इन यू, यानी कि कुछ आंसर्स है जो आप अपने अंदर ढूंढ रहे हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज। सो यहाँ पे कुछ लिंगरिंग पेन हो सकता है पास्ट का जो सबकॉन्शियस है, ओके। यहाँ पे कुछ, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ बहुत ही प्रोटेक्टिव एनर्जी दिखाई पड़ रहा है अपने आप को लेके, या एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि यू हैव बिन वंडर्ड इन योर पास्ट, ओके। यहाँ पे कुछ पास्ट का कुछ वन को लेके कुछ मैसेज आ रहा है यहाँ पे ग्रुप नंबर 3 के लिए। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम सीइंग कि आप कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसे बोल देते हो, ओके, जो शायद आपके पास्ट से कुछ कनेक्टेड है, ओके, कुछ हद तक। सो यहाँ पे कुछ सबकॉन्शियस कुछ कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है। सो बहुत लोगों के लिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज आप लोग इस एनर्जी में आने वाले हो जहाँ पे थोड़ा कंटम्पलेटिव एनर्जी है, कुछ कॉन्टम्पलेट कर रहे हो, ओके। आप अपने अंदर झाँक के देख रहे हो, आप अपने अंदर उस लाइट को ढूंढ रहे हो, विजडम को ढूंढ रहे हो, अपने अंदर आप लोग आंसर्स ढूंढ रहे हो, क्योंकि बिकॉज आई सी समथिंग लिंगरिंग आउट देयर, ओके। इवन इफ आप लोग आपको लग रहा है कि आप लोग पूरी तरह से हील हुए हो, यहाँ पे अभी भी कुछ है, ओके।
विद द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड आई एम सीइंग कि आप उस सडनली शायद कुछ एनर्जी है जो ट्रिगर होगा आपके अंदर, ओके, बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन। एंड आपको तब फट से पता चलेगा कि कुछ चीज़ें हैं जिसको अभी तक आप लोग भूले नहीं हो, ओके। या क्योंकि इट्स नॉट एंटायरली लाइक इमोशनल, क्योंकि ये मुझे बहुत माइंड बेस्ड एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। सो कुछ है जिसने बहुत स्ट्रेस दिया होगा आपके पास्ट में आपको, एंड वो दोबारा से आपको कुछ हद तक याद आ रहा है बिकॉज ऑफ कुछ सिचुएशन, ओके, किसी सिचुएशन की वजह से। सो आई एम सीइंग कि विद द हर्मिट आप लोग इसको सॉर्ट आउट करेंगे, इस एनर्जी को आप लोग सॉर्ट आउट करेंगे। फॉर सम ऑफ यू ये रेस्ट को डिपिक्ट कर रहा है, जहाँ पे आप लोग रेस्ट लेना चाहेंगे, yeah, because you have been, you know, very in a very action oriented energy. So within next 30 days आप लोग कुछ, मुझे यहाँ स्लीप रूटीन, मुझे यहाँ सोने का एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। सो बहुत लोग हैं जो लोग रेस्ट लेंगे, अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज करेंगे। सो विद द हर्मिट आई एम सीइंग कि यू विल सॉर्ट थिंग्स आउट। अगर यहाँ पे कुछ हीलिंग होने की ज़रूरत है या फिर कुछ है जिसको आपको ओवरलुक नहीं करना है, आप उसको देखेंगे, उसके तरफ आप नज़र देंगे एंड उसको सॉर्ट आउट करेंगे। सो या दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। सो आपको आंसर्स मिलेगा एंड यू विल फील सॉर्टेड, ओके। सो विद द 6 ऑफ कॉइन्स आई एम गेटिंग कि उसी एनर्जी से बहुत लोगों के लिए आप लोग फिर से वो ओपन या फिर आप जेनरस एनर्जी में आने वाले। सो बहुत लोगों के लिए आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग कि कोई है जो लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं, या फिर या यहाँ मुझे चैरिटी का भी वाइब आ रहा है, ओके। यहाँ पे कुछ चैरिटी का भी एनर्जी है, या फिर आप कुछ करते हो जिससे सर्विस होता है, ओके, लोगों के लिए कुछ, या यू मे सर्व पीपल इन समवेयर अदर, ओके। हेल्पलेस पीपल हो सकता है, या फिर एनिमल्स हो सकता है, मदर अर्थ, देयर इज समथिंग अराउंड दैट जहाँ पे आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे एंड बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज। या फिर ये विजडम ही हो सकता है आपका, या फिर नॉलेज हो सकता है, काउंसलर हो सकता है बहुत लोग यहाँ पे। सो दैट मे बी समथिंग, बट फॉर सम ऑफ यू ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे थोड़ा क्लोज्ड ऑफ एनर्जी के बाद आप लोग फिर से ओपन होते हो, आप लोग देने के लिए रेडी होने वाले हो, ओके। सो इट्स स्पीकिंग अबाउट गिविंग एंड रिसीविंग, यानी कि जो एनर्जी आपको मिल रहा है लोगों से, आपके आसपास के लोगों से, लव्ड वन से, आप लोग उनको वापस दे रहे हो वो एनर्जी, आपको लव एंड अफेक्शन, आप लोग गिविंग एंड रिसीविंग एनर्जी में आ रहे हो ओके, उस केस में। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो वही चीज़ आपके कनेक्शंस में, रिलेशनशिप में, होम लाइफ में स्टेबिलिटी लाएगा। दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 30 डेज कैसा होगा ग्रुप नंबर 3 के लिए। नेक्स्ट 30 डेज कैसा होगा ग्रुप नंबर 3 के लिए। ओके हियर वी गो। ओके सो डिटेल्स है, क्लैरिटी, ओके। यहाँ पे बैलेंसिंग एक्ट एंड यहाँ पे कमिंग अपार्ट, या विद कमिंग अपार्ट, ये कुछ, या आई एम गेटिंग दैट। सो देयर समथिंग अराउंड लाइक रिसेंट पास्ट का हो सकता है, कुछ हुआ है, कुछ हुआ था शायद, ओके, आपके लाइफ में किसी एक स्पेसिफिक इंसान के साथ या फिर अ ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, बिकॉज आई सी सम काइंड ऑफ लाइक कुछ अनबन होने का एक एनर्जी है, क्योंकि आपने 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी चूज़ किया है एंड यहाँ पे बैलेंसिंग एक्ट है। सो डेफिनेटली आप लोग उसको लेके कुछ रिजॉल्व कर रहे हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज, ओके। यहाँ पे कुछ रिजॉल्व हो रहा है आपके लाइफ में। अगर आपके अंदर ही किसी चीज़ को रिजॉल्व होना था देन वो आप रिजॉल्व करो। अगर अभी भी आप लोग एंगर लेके बैठे हुए हो, यानी कि पास्ट के बातों को लेके बार बार उसको बोलते रहते हो, रिकॉल करते रहते हो, देन आई एम सीइंग कि आप उसको सॉर्ट आउट करो विद इन नेक्स्ट 30 डेज विद अ बैलेंसिंग एक्ट। बहुत लोगों के लिए ये, अगर कोई लव्ड वंस है जिनके साथ कुछ अनबन हुआ था, आई एम सीइंग कि आप लोग इस चीज़ को सॉर्ट आउट करो विद इन नेक्स्ट 30 डेज, ओके। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। किसी के लिए आई एम सीइंग कि ये कनेक्शन है या फिर रिलेशनशिप है, आपका पास्ट में कुछ ब्रेकअप हुआ था किसी के साथ, या फिर आपका कुछ सेपरेशन हुआ था किसी के साथ, ये किसी फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकता है ये। एंड या सो फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि उसको लेके यहाँ इंटरनल हीलिंग हो रहा है, ओके। उसको लेके आप लोग अपने अंदर वो आंसर्स ढूंढ के निकाल रहे हो, क्यों अभी भी आप लोग वैसा फील करते हो, क्यों अभी भी आप लोग ट्रिगर होते हो उस चीज़ को लेके, आप लोग वो
हील कर रहे हो अपने अंदर विद द कमिंग अपार्ट. सो इट्स समथिंग अराउंड योर पास्ट. यहाँ पे कुछ पास्ट का एनर्जी दिखाई पड़ रहा है. सो विद द क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी मिलेगा अपनी ही एनर्जी को लेके. ओके, बहुत लोगों के लिए इट्स ऑल अबाउट यू. इंटरनल, वेरी इंटरनल अपने आप को समझने का एनर्जी है. सो जितना आप अपने आप को समझेंगे उतना ज़्यादा हीलिंग होगा यहाँ पे. सो यहाँ बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस है. सो लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा. नेक्स्ट 30 डे, वाओ इंटरेस्टिंग. यहाँ पे सन है. योर इमॉर्टल स्पिरिट पर्पस एंड डेस्टिनी इज इन्वॉल्व्ड. या सो यहाँ पे सैटर्न है, द पार्ट ऑफ यू दैट एक्सेप्ट्स चैलेंज एंड गेन विजडम. ओके, स्कॉर्पियो है यहाँ पे. दिस एनर्जी इज इंटेंस, मास्टरफुल, थॉटफुल एंड मैग्नेटिकली चार्मिंग बट ऑल्सो सीक्रेटिव एंड पॉजिटिव. सो विद द स्कॉर्पियो, या ओके, सो या आई वॉज गेटिंग दैट. सो यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ हद तक आप लोग शायद कुछ प्रोटेक्टिव भी थे अपने आप को लेके. ओके, बहुत वक्त से, यानी कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसको लेके आप लोग अभी भी हील नहीं हुए हो बहुत लोगों के लिए. या फिर आपको लगा था आप हील हुए हो, लेकिन कभी कभार बीच बीच में वो कहीं से आ जाता है, कुछ ट्रिगर हो जाता है आपके अंदर एंड आप लोग बार बार से वो दोहराने लग जाते हो, रिकॉल करने लगते हो कि अच्छा पास्ट में ये हुआ था, ये किया था आपने, ये वैसा एनर्जी है. सो बहुत लोगों के लिए विद सैटर्न एंड स्कॉर्पियो वो हील हो रहा है यहाँ पे विद स्कॉर्पियो. ये बहुत ही इंटेंस इमोशन है जो कुछ हद तक शायद आपके अंदर कभी कभार ट्रिगर हो जाता है, बट आई एम सीइंग यू हीलिंग दैट. आप उसको हील कर रहे हो एंड ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप शैडो वर्क कर रहे हो बहुत लोगों के लिए. या आई एम डेफिनेटली सीइंग शैडो वर्क, लाइक मासिव शैडो वर्क. एंड आई एम सीइंग ये इतना भी ऐसा नहीं है कि पूरा आपका लाइफ उजाड़ दे ये जो इमोशन है, बट आई एम सीइंग कि ये बीच बीच में आता है, ट्रिगर करता है आपको एंड आपको ऐसा लगता है कि आपका लाइफ थोड़ा मेस्ड अप है बिकॉज ऑफ दैट. ओके, आई एम सीइंग यू हीलिंग दैट. ओके, विद इन नेक्स्ट 30 डेज. एंड विद द सन ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यू आर मेंट टू हील इट एंड मूव फॉरवर्ड. ओके, आपको आगे बढ़ना है क्योंकि यही चीज़ आपके हार्ट चक्र को शायद ब्लॉक कर रहा था, क्योंकि यहाँ मुझे गिविंग एंड रिसीविंग में कुछ ब्लॉकेज दिखाई पड़ रहा है. सो आपके पास्ट में बिकॉज ऑफ दिस मेमोरी आप लोग शायद कुछ हद तक रिसीव भी नहीं कर पा रहे थे, ना ही अपना दिल दे पा रहे थे. ओके, ना ही वो लविंग एनर्जी में आ पा रहे थे. ओके, यहाँ पे कुछ हद तक एपैथी था. ओके, पास्ट में. सो यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट. ओके, सो लेट्स सी ब्लेसिंग फॉर ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 30 डेज प्लीज. ब्लेसिंग फॉर ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 30 डेज. ब्लेसिंग फॉर ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट ब्लेसिंग. सो यहाँ पे है 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन. ओके, सो यहाँ पे है ब्लॉसमिंग अबंडेंस. या सो नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए जो ब्लेसिंग है वो है अपग्रेड फाइनेंसेस में एज वेल. ओके, सो बहुत लोगों के लिए यूनिवर्स जो है वो कुछ रेसिप्रोकेट कर रहा है आपके एनर्जी को, बिकॉज आप लोग जनरली बहुत ज़्यादा जेनरस हो, लेकिन कभी कभार आप लोग अपने आप को ब्लॉक कर लेते हो बिकॉज ऑफ दिस या बिकॉज ऑफ दिस मेमोरी. यहाँ कुछ एक्सपीरियंस है या फिर मेमोरी है फ्रॉम योर पास्ट जो जिसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है. सो आई एम सीइंग कि विद द ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपको ब्लेसिंग देने के लिए रेडी है यूनिवर्स. आप लोग शायद बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ थे, लेकिन फाइनली आप लोग ओपन अप हो रहे हो उसको लेके. सो आप लोग रिसेप्टिव एनर्जी में आएंगे. सो बेसिकली यूनिवर्स जो ब्लेसिंग आपको देना चाहते हैं वो फाइनली आपको दे पाएंगे, आप लोग रिसीव कर पाएंगे. सो ये फाइनेंसेस के केस में हो सकता है बहुत लोगों के लिए. ओके, इट माइट हैपन थ्रू फाइनेंशियल ब्लेसिंग आपको मिलेगा शायद. बहुत लोगों के लिए ये कनेक्शन होगा, लव होगा. ओके, क्योंकि यहाँ 4 of Wands है. सो आई एम सीइंग यहाँ ब्लेसिंग आपको देने के लिए रेडी हो रहे यूनिवर्स. ओके, सो विद द 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन आई एम डेफिनेटली सीइंग वेरी इंट्यूटिव पीपल. आप जितना अपने क्राउन चक्रा अपने थर्ड आई के साथ आप लोग कनेक्शन में आएंगे, जितना चीज़ों को हायर पर्सपेक्टिव से देखेंगे, जितना सेल्फ अवेयर होंगे, उतना ज़्यादा आप लोग इस चीज़ को रिसीव करने के लिए रेडी होने वाले हो. ओके, सो लेट्स सी ब्लेसिंग फॉर ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 30 डेज प्लीज. ब्लेसिंग फॉर ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 30 डेज. ओके, हियर वी गो. सो यहाँ पे मिल्की वे है पर्सपेक्टिव. सो यहाँ पे डांस सेलिब्रेशन. वाओ.
सो यहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है आपके लिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके, ये कुछ इनविटेशन हो सकता है जो या यू माइट बी इनवाइटेड समवेयर। ओके, किसी से के लिए आपको कहीं पे इनवाइट किया जा सकता है। ये किसी से के लिए विद ब्लॉसमिंग अबांडेंस सडन अपग्रेड हो सकता है आपके फाइनेंस में। ओके, एंड किसी से के लिए ये प्रमोशन हो सकता है। इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। आई एम सीइंग ऑल्सो कनेक्शन एट द सेम टाइम। कुछ कनेक्शन आपके लाइफ में एंटर कर सकता है, हाई लेवल कमिटमेंट। ओके, सो आई एम सेइंग कि ये बहुत ही सेलिब्रेटरी टाइम होगा फॉर यू विद इन नेक्स्ट 30 डेज फॉर श्योर। एंड यहाँ बोला जा रहा है कि रिसीव करने के लिए आप रेडी रहिए इसको विद द 6 ऑफ पेंटिकल, क्योंकि ये ब्लेसिंग यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं। ओके, सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। एंड किसी के लिए ये कुछ एक इन्विटेशन है जहाँ शायद आपको ट्रैवल करके जाना पड़ सकता है। दैट मे बी समथिंग, बट यहाँ पे कुछ बहुत ही डांसिंग सेलिब्रेटरी एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर सम ऑफ यू। एंड यही चीज़ आपके फ्रिक्वेंसी को हाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इन सम वे। ओके, बिकॉज यू विल बी वेरी हैप्पी। यहाँ बहुत हैप्पीनेस दिखाई पड़ रहा है। या हायर पर्सपेक्टिव विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चीज़ों को हायर पर्सपेक्टिव से देखिए, अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करें। या because you are getting ready to receive something really big, definitely. And with the sunstone it's speaking about abundance in some way or other। यहाँ मुझे बहुत abundance दिखा पड़ रहा है क्योंकि sunstone भी है, blossoming abundance भी है। it will come in different ways towards you। okay, so वही था ग्रुप नंबर 3 का मैसेज। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग एक्वारियस कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, सेजिटेरियस, लियो, एरीज। ओके, या व्हाट एल्स, लिब्रा है यहाँ पे, स्कॉर्पियो है, वर्गो है, लियो है, कैंसर है, पाइसिस है। या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग एक्चुअली। या यू नीड टू क्लींस योर लाइफ। ओके, यानी कि क्लींस कीजिए, पुराना जो भी मेमोरी से एक्सपीरियंसेस है उसको क्लींस आउट करिए अपने लाइफ से। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यू आर मेंट टू रिसीव समथिंग। ओके, सो वही था ग्रुप नंबर 3 का मैसेज। सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 3, आई विल सी यू सून अगेन इन नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर।